भारत चीन के बीच शुरू हुआ भयंकर घमासान। हर मामले में एक दूसरे के खिलाफ तनी मिसाइलें। समंदर हो या स्पेस, चारों तरफ मचा है बारूदी बवंडर। दोस्तों, इस वक्त देश का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, जिसका केवल और केवल एक मकसद है कि एशिया में तेजी से उभरती हुई ताकत भारत को किसी तरह से पीछे धकेलना। सुरक्षा परिषद हो या अंतरिक्ष, हर जगह पर भारत के रास्ते में चुनौती खड़ी करना और देश के खिलाफ साजिश करना। लेकिन दोस्तों, भारत कोई मामूली चीज नहीं है, कोई मामूली वजूद नहीं है जिसे इतनी आसानी से मिटाया जा सके। भारत दुनिया का वो देश है जहां मानव सभ्यता का उदय हुआ, जहां मानवीय सभ्यता का सबसे पहला अध्याय शुरू हुआ। देश ने इतिहास में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसके बाद भी आज देश पूरी दुनिया की महाशक्ति की हैसियत रखता है। देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की इकोनॉमी डूब रही है, ऐसे में देश के नेतृत्व ने ऐसा मजबूत कदम उठाया कि हम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल के 5वें नंबर पर अपने मजबूत कदम जमा चुके हैं। इतना ही नहीं, देश ने मौजूदा वित्त वर्ष में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट दिखा के पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश इसके आसपास भी नहीं टिकता है। दोस्तों, तकनीक वो मामला है जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। दुनिया में वही देश सबसे बड़ी ताकत है जिसके पास जितनी मजबूत तकनीक है, चाहे वो परमाणु तकनीक हो, स्पेस तकनीक हो, सॉफ्टवेयर तकनीक हो। दोस्तों, भारत हर दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है और सॉफ्टवेयर के मामले में देश इतना आगे हो चुका है कि नाटो जिन चीनी साइबर अटैक से बचने के लिए बड़ा प्रोग्राम बना रहा है, उसके लिए भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। दोस्तों, इसकी खास वजह यह है कि अमेरिका देश के टैलेंट को जानता है। आज अमेरिका की हर बड़ी कंपनी के शीर्ष पर भारतीय मौजूद है और खुद अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि अगर आपको अमेरिकी कंपनी का सीईओ बनना है तो इसके लिए आपका भारतीय होना जरूरी है। दोस्तों, यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत को बहुत ज्यादा सीरियस ले रही है। खुद चीन, जो लंबे वक्त से देश को हल्के में लेने की गलती कर रहा था, वो घबराया हुआ है और देश के हर कदम के पीछे चलने की कोशिश कर रहा है। अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती धमक ने चीन की नींदें उड़ा दी हैं और वो भारत को पीछे करने के लिए किसी भी हद तक जाने को बेकरार है। सवाल उठता है कि देश की किन सफलताओं ने चीन की नींदें उड़ा रखी है। देश कैसे अंतरिक्ष में मजबूती से बढ़ा रहा है कदम, दुनिया में कैसे बढ़ती जा रही है भारत की धमक, मून मिशन को लेकर क्यों उतावला हुआ चीन। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। देश की बढ़ती ताकत के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ अब निजी कंपनी ने अंतरिक्ष में दिखाई ताकत, हासिल की दुनिया की वो क्षमता जिसे देखकर तमाम महाशक्तियां हैरान। सैटेलाइट लॉन्चिंग और अंतरिक्ष प्रोग्राम का सबसे बड़ा हब बन जाएगा देश। दोस्तों, अंतरिक्ष की ताकत वो चीज है जो किसी देश को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है। यही वजह है कि दुनिया की तेजी से उभरती हुई महाशक्ति भारत अंतरिक्ष में बवंडर मचाने के लिए बेकरार है। भारत लगातार अंतरिक्ष में कोई ना कोई बवंडर मचा रहा है। चंद्रयान हो या आदित्य मिशन, देश की ताकत ने पूरी दुनिया को हिला डाला है। सबसे ज्यादा दिक्कत चीन को हो रही है। उसे लगता है कि अंतरिक्ष में अपने कदम बढ़ा के भारत उसकी तमाम सीक्रेट्स को खोल कर रख देगा। दोस्तों, यह देश की अंतरिक्ष की ताकत की धमक ही थी कि देश ने चीन की नापाक हरकतों को सीमा में तुरंत पहचान लिया और अपना सुरक्षा चक्र मजबूत कर लिया है, जिसकी वजह से चीन की सांसें थम गई हैं। पीएम मोदी ने आते ही सीमा पर इतना काम किया है, इतने खतरनाक हथियार तैनात कर दिए हैं कि बीजिंग बेचैन हो गया है। दोस्तों, पीएम मोदी चाहते हैं कि स्पेस की ताकत में सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र भी अपना दमखम दिखाएं। इसके लिए लगातार सरकार ने काम किया, निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया, उन्हें सुविधाएं दी और धन मुहैया कराया, जरूरी तकनीक सहयोग भी दिया और आज उसका रिजल्ट सामने आ गया है। दोस्तों, अब देश के अंदर निजी क्षेत्र की कंपनी ने अपना खुद का लॉन्चिंग सेंटर तैयार करके एक ऐसा रॉकेट लॉन्च करने में सफलता पाई है जो दुनिया के लिए एक बेहद जटिल पहेली बनी हुई थी। लेकिन यह चमत्कार कर दिखाया है देश के एक निजी स्टार्टअप ने।
सवाल उठता है कि आखिर किस कंपनी ने किया है कमाल, किस तकनीक को किया हासिल, इससे देश को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, देश की कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने स्वदेशी रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण किया है और सबसे खास बात यह है कि ऐसा करने वाला भारत अब दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है, क्योंकि यह रॉकेट 3D प्रिंटेड तकनीक से बना हुआ है। दोस्तों, इस तकनीक की वजह से लॉन्चिंग का खर्च कम हो जाएगा। इसके अलावा रॉकेट में कोई ज्वाइंट न होने से लॉन्चिंग में जटिलता बेहद कम हो जाएगी। इसकी असफलता की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मोस ने इस रॉकेट को अग्निबाण नाम दिया है, जो पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए अब सक्षम हो गया है। इससे देश के अंतरिक्ष प्रोग्राम की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी ने इसे लॉन्च करने के लिए खुद के लॉन्चिंग सेंटर का इस्तेमाल किया है। मतलब देश में इसरो के लॉन्चिंग सेंटर के अलावा अब निजी लॉन्चिंग सेंटर भी हैं। वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष का खिलाड़ी बन जाएगा। दुनिया भर के देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत की ओर रुख करेंगे। पहले ये काम केवल इसरो कर रहा था, लेकिन अब निजी क्षेत्र भी इसके लिए उपलब्ध है, जिससे इसरो का बोझ कम हो जाएगा। दोस्तों, भारत इतनी भयंकर संख्या में सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है कि उसने अपना दूसरा स्पेसपोर्ट विकसित करना शुरू कर दिया है। सवाल उठता है कि ये कहां बनाया जा रहा है, इससे कितनी बढ़ जाएगी देश की ताकत। तो दोस्तों, ये नया स्पेसपोर्ट कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, जिससे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो जाएगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग में तकनीक और राजनयिक दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इस सेंटर से सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए किसी देश की सीमा में घुसने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, वहीं स्काई रूट कंपनी ने भी अपना रॉकेट 2022 में लॉन्च किया था और अब अग्निकुल और स्काई रूट दोनों अगले साल तक सैटेलाइट लॉन्चिंग करने का काम शुरू कर देंगे। ये सारे सैटेलाइट कॉमर्शियल होंगे, जो कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी और महासागर ऑब्जर्वेशन, अर्बन प्लानिंग और सर्विलांस जैसे अलग अलग सेक्टर को लक्ष्य करके बनाए गए सैटेलाइट्स को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे, जिससे देश की आर्थिक और तकनीक ताकत बुलंदियों पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, देश चांद पर जिस धमक से काम कर रहा है, चीन के उससे होश उड़े हुए हैं। और जब देश ने चंद्रयान 3 लॉन्च करके बवंडर मचाया, तो चीन बिलबिला उठा। उसने रात दिन भारत की जासूसी शुरू कर दी और देश के मिशन को खुद हासिल करने के लिए साजिशें रचने लगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर भारत के लिए चांद पर अगला मिशन क्या है? चीन ने हड़बड़ाहट में क्या उठाया कदम? अचानक मून में क्यों शुरू की ड्रिलिंग? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। जापान नई दिल्ली के साथ मिलकर कर रहा है काम। बीजिंग को लगी मिर्ची, हड़बड़ाहट में लॉन्च किया मिशन। चांद पर अचानक करने लगा खुदाई, मच गया तहलका। दोस्तों, चंद्रयान 3 के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से इस मिशन के बारे में ताजा अपडेट जारी किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चंद्रयान 4 कैसे काम करेगा, इसका मकसद क्या होगा? तो दोस्तों, चंद्रयान 3 में सिर्फ 3 मॉड्यूल थे, जबकि चंद्रयान 4 में 5 मॉड्यूल होंगे, जो सॉफ्ट लैंडिंग से लेकर सैंपल इकट्ठे करने और सेफ रिटर्न तक बारी बारी से काम आएंगे। पिछले दिनों इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी इस मिशन के बारे में जानकारी साझा की थी। भारत के बहुप्रतीक्षित स्पेस मिशन गगनयान के बाद चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, मिशन का इरादा दक्षिणी ध्रुव के पास उतरना और चट्टान के नमूने एकत्र करना है, जिन्हें विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। ये डेटा पानी जैसे चंद्र संसाधनों को खोजने में मदद करेगा, जो भविष्य में चांद में मानव जीवन को संभव बनाने की दिशा में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी भी 2040 तक भारतीयों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रही है। हालांकि चंद्रमा पर एक आदमी को भेजने के लिए अगले 15 साल लगेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 से कितना अलग है चंद्रयान 4। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रयान 4 अपने पिछले मिशन की तुलना में बड़ी दूरी तय करने में सक्षम 350 किलोग्राम का रोवर तैनात करेगा।
करेगा। लैंडर चंद्र क्रेटर के खतरनाक किनारों को छूने की मुश्किल चाल को अंजाम देगा। वहीं चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 की तुलना में ज्यादा बड़े क्षेत्र की जानकारी जुटाएगा। इतना ही नहीं, इसरो चीफ ने यह भी बताया कि चंद्रयान 5, 6, 7 की भी योजना है जिस पर इसरो काम कर रहा है। दोस्तों, भारत की इस बड़ी तैयारी से चीन इतना बिलबिला उठा कि उसने अपना चांग-E6 लॉन्च कर दिया है और मिट्टी और चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करने के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी है, जिसे लेकर दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। दोस्तों, लेकिन चीन की बौखलाहट से देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो लगातार अपनी सफलताओं का इतिहास रचता जा रहा है और जल्द ही इंसानों को चांद पर भेजकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। तो दोस्तों, इस बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।